हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम एकदम पास में आ चुके हैं, तो आप लोग के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा है, क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले? क्या केवल एनसीईआरटी सॉल्व करके हम 95+% मैथ्स में गेन कर सकते हैं? तो उस टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे बेसिक मैथ्स ले रखे हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन बच्चों की जिन्होंने बेसिक मैथ्स ले रखी है, उनके लिए क्या करना है। जिन बच्चों ने भी बेसिक मैथ्स ले रखी है, उनके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन उठता है क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट होगी बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले, तो उसका आंसर होगा बिल्कुल यस। आपके लिए एनसीईआरटी बिल्कुल एनफ है। जो भी आपका एग्ज़ाम बनेगा, जो भी मतलब पेपर बनाया जाएगा एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, वो कंप्लीट एनसीईआरटी से ही आना है। एनसीईआरटी का मतलब ये है आपको पूरी प्रॉपर एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। एग्ज़ाम्पल्स और एक्सरसाइज दोनों आएंगे, ये नहीं कि आप एग्ज़ाम्पल छोड़ दे रहे हैं, एग्ज़ाम्पल और एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं तो इवन आप लोग के पेपर में डिजिट्स तक नहीं चेंज की जाएंगी, एज इट इज़ क्वेश्चन उठा के रख दिया जाएगा। तो पूरा एनसीईआरटी आपको सॉल्व कर लेना है। एनसीईआरटी एक बार हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर से रिवाइज करके, मतलब एनसीईआरटी एकदम से चार्ट डालनी है। एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, वो चाहे एक्सरसाइज का हो या फिर चाहे एग्जाम्पल का हो। एनसीईआरटी पूरी अगर हम प्रॉपर कंप्लीट कर लेते हैं तो आराम से 95+% बेसिक मैथ्स वाले गेन कर सकते हैं। बाकी उसके बाद करना क्या होगा, 2-3 सैम्पल पेपर भी हमको सॉल्व करने होंगे, मतलब बस एज अ प्रैक्टिस समझ सकते हैं कि एक बार हमको चेक करना है कि जो हम लोगों ने, कभी कभी ऐसा होता है बुक से जब हम सॉल्व करते हैं तो 2-3 बार जैसे हम लोगों ने बुक सॉल्व कर ली तो वही क्वेश्चन दिखता है, सेम उसी जगह होता है, प्रॉपर याद रहता है हमको, हाँ ये ऐसे होना होता है, ऐसे होता है। लेकिन वही पेपर, मतलब वही क्वेश्चन हमारा पेपर पे आता है, क्वेश्चन पेपर पे आ जाता है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको प्रॉब्लम होती है। तो उसलिए बस 2 से 3 प्रैक्टिस सेट सैम्पल पेपर हम कोई सा भी उठा सकते हैं, जो भी आपके पास होगा या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे, उससे 2-3 सैम्पल पेपर सॉल्व करने होंगे एज अ प्रैक्टिस। और हमको टाइम मैनेजमेंट भी ध्यान देना होगा, हमको टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा। जैसे 3 आवर्स दिए जा रहे हैं तो प्रॉपर सिट करके हम 3 घंटे में अपना पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों की। जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखी है उनको 95+% गेन करने के लिए एनसीईआरटी तो सॉल्व करनी ही करनी है, प्लस उसके साथ एक रेफरेंस बुक भी लेनी पड़ेगी। कोई सी भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। तो मतलब एनसीईआरटी कंप्लीट आपको करना है। एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं एनसीईआरटी के। अगर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हम प्रॉपर कंप्लीट कर ले रहे हैं, एक एक क्वेश्चन रट डाल रहे हैं, चार्ट डाल रहे हैं, तो स्टैंडर्ड मैथ्स में भी 80+% लाने में हमको कोई रोक नहीं सकता है। मतलब एनसीईआरटी 80+% तो कवर करेगी करेगी, लेकिन आप अगर 95+% चाहते हैं तो आपको एक रेफरेंस बुक तो लेनी पड़ेगी। लेकिन अब जैसे हम देख रहे हैं कि रेफरेंस बुक कोई सी भी हो, आर डी शर्मा, मतलब आर एस अग्रवाल हो गई, आर डी शर्मा हो गई, जो भी है हमारी, तो उसमें क्या है, इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब टाइम हमारे पास मुश्किल से मुश्किल 2 महीने का ही बचा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2 महीने में शायद सॉल्व करना संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा, मतलब हम सॉल्व नहीं कर सकते। केवल मैथ्स ही तो है नहीं मेरे पास कि केवल मैथ्स ही हमको पढ़ना है, बैठ गए उसको लेके सॉल्व कर लिए। तो मतलब फ़िलहाल अगर अभी तक रेफरेंस बुक नहीं सॉल्व की है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने रेफरेंस बुक भी सॉल्व कर रखी है, जैसे एक एक चैप्टर एनसीईआरटी पढ़ते चले हैं, रेफरेंस की भी वो वाली एक्सरसाइज सॉल्व करते चले हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, बस रिवीजन करना है उनको। जिन्होंने अभी तक रेफरेंस बुक नहीं उठाई है, रेफरेंस बुक नहीं सॉल्व किया है, उनको अब रेफरेंस बुक की तरफ बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको बस यही करना है, एनसीईआरटी प्रॉपर कंप्लीट कर लेंगे, एग्जाम्पल एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ना नहीं है, और इसी एनसीईआरटी को फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है पूरा। मतलब 2 बुक सॉल्व करने से अच्छा है एनसीईआरटी को ही 2 बार सॉल्व कर लिया जाए। बात समझ में आ रही है ना? 2 अलग अलग बुक सॉल्व करने से अच्छा एक बुक को हम 2 बार सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमको 6 to 8 सैम्पल पेपर सॉल्व करने ही करने हैं। सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, उसमें हमको टाइम भी मैनेज करना है, प्रॉपर एकदम से वो देखना है। प्रैक्टिस सेट अपनी, मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे पुराने क्वेश्चन जो भी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट भी हमको देखना है। टेबल चेयर लगा के प्रॉपर सिटिंग के साथ में हमको बैठना है। जैसे 3 घंटे अलॉट किए गए हैं मैथ्स के लिए, तो हमको 3 घंटे प्रॉपर टाइमिंग देनी है, एज इट इज़ जैसे एग्ज़ाम में लिखना है, एकदम रियल बोर्ड एग्ज़ाम समझ के हमको लिखना है।
तो इससे हमको ये आइडिया लगेगा कि हम टाइम पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम जो होगा वो एकदम फिक्स रहेगा, एक्स्ट्रा टाइम आपको बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब जैसे स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हमारे जो भी बच्चे हैं उनके मन में अगर डाउट आ रहा हो कि बेसिक ले लेते ज़्यादा सही रहता, तो ये सब क्वेश्चन दिमाग में लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखी है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस आगे आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मन छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो भी होंगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।